जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कल की मैंने वीडियो में जोड़ गुणा घटाव वाले प्रश्न देखे थे और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी कल किए थे और ट्रिक के माध्यम से एक मैं क्विक फास्ट रिवीजन कराता हूँ, जो कि आगे की और समझने में बहुत ही आसान और बहुत ही समझने में आएगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि कल देखे थे कि जोड़ टाइप 2 था, मेरा टाइप 2 था। इसमें था गुणा, जोड़, घटाव, ये प्रश्न थे। जितने भी थे ये सारे प्रश्न कल मैंने देखे थे, लेकिन एक मैं क्विक फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे भी कोई वैल्यू जैसे भी लिखी है, जैसे 25 है प्लस 39 है, तो हमने क्या कहा था, हमें सिर्फ यूनिट का लास्ट डिजिट देखना है। सिर्फ यूनिट डिजिट का लास्ट डिजिट 5, 4, 5, 9, 14 14 को है, तो हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट 4। हमें एक से मतलब कोई नहीं है। इसी तरह से एक जैसे कि प्रश्न होगा गुणा वाला, देख लेते हैं। क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन। जैसे कि 7, 1, 7, 9, 8, 9, 7, 7, 6 गुणे 2 हो गया, जैसे कि 9, 9 हो गया। तो एक इसका क्विक रिवीजन कराता हूँ। जैसे कि 9 की गुणा किया 9, 9, 9 थे 72, 72 का यूनिट डिजिट खाली 2 आएगा, 2 2 आया। 2 की गुणा किया 7 में तो 14 आया, 2 की गुणा 7 में किया 14 आया। ठीक है, 2 के इसमें किया तो कितना है, 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 या 72, 72 आया। तो यूनिट डिजिट खाली 2 चाहिए, साथ में नहीं चाहिए। ठीक है, और मैंने कल एक क्वेश्चन ये बताया था कि जैसे कि अगर 5 अगर ओड नंबर है, 5 अगर ओड नंबर है, तो इसका जो ओड नंबर होता है, जो यूनिट डिजिट जो होती है इसकी, हमेशा 5 ही रहेगी। और अगर यूनिट अगर इसका अगर इवन नंबर हो, 5 गुणे अगर इवन हो, इवन नंबर इसका हमेशा 0 रहता है। ठीक, ये वाले प्रश्न कल देखे थे। और इसमें से हमने एक भी पढ़ लिया था, 0, 1, 5, 6। अगर ये संख्याएं जितनी होती हैं, इनकी पावर सेम रहेगी। चाहे कुछ भी लिखा हो, इनकी पावर हमेशा सेम रहेगी। ये कल मैंने पढ़ा था। ठीक, और ये पढ़ा था जैसे अगर 4 है, 4 अगर विषम संख्या है, 4 अगर विषम संख्या है, 4 अगर विषम संख्या है, तो जो इसका इकाई अंक होता है, इकाई अंक कितना, 4 होगा। अगर 4 अगर सम है, तो इकाई अंक 6 होगा। ये कल की क्लास में पढ़ा था, और आज की क्लास शुरू करते हैं। कि अब जैसे कि कोई वैल्यू है, कल क्वेश्चन भी किए थे, और आज के में देखेंगे कि जो मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अभी हमने जैसे कि देखा जाए 9 को नहीं पढ़ा है, अभी 9 को भी पढ़ना पड़ेगा। 9 को भी नहीं पढ़ा है, 9 को पढ़ते हैं अब। ठीक है, 9 जैसे अगर 9 अगर विषम संख्या है, 9 अगर विषम संख्या है, 9 अगर विषम संख्या है, इसका इकाई अंक कितना होता है, इकाई अंक। ठीक, इसका अगर विषम है तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। अगर 9 अगर सम संख्या है, सम इकाई अंक है, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा एक ही रहेगी। हिस्सा हमेशा यूनिट डिजिट एक ही रहेगी। जैसे कि कोई प्रश्न ले लेते हैं, कि जैसे कि 389 पावर 389, और ये सभी बता देंगे कि क्या इसका ये विषम संख्या है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। जिसकी संख्या विषम, उसकी यूनिट डिजिट 9। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि अब जैसे कि हमको पढ़ना है इनके 2, 3 के बारे में, और 7 और 8।
ये पढ़ लेते हैं तो ये मतलब जैसे कि अभी हमने 0 1 5 6 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, फिर 9 पढ़ा। अब ये पढ़ना है 2 है, 3 है, 7 है, इनके बारे में पढ़ना है। अगर इनको पढ़ लेते हैं, कोई भी एग्जाम, कोई भी मतलब जैसे अगर नंबर सिस्टम का कोई भी प्रश्न आता है तो उसको करने में बहुत ही मतलब कि बहुत आसानी से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। तो इसको बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझेंगे क्या है। ठीक है, एक छोटी सी 2 लाइन की परिभाषा लिख रहे हैं, लिखते हैं यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर इकाई अंक पर जैसे कि अभी बताया 2 3 7 और 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8 है तो अगर है तो उस संख्या को उस संख्या को पावर जो क्या, जो जैसे कि ये पावर है, पावर के लास्ट 2 डिजिट 2 डिजिट से भाग करना है, से भाग करना है। और जो भाग करने पर प्राप्त शेषफल को ही पावर मान लेते हैं। समझ में आया? देखो 2 3 7 8 के लिए यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 है तो उस संख्या को पावर के 2 डिजिट से भाग करना है, और जो भाग करने पर शेषफल प्राप्त होता है। जैसे कि ये संख्या लिखिए, जैसे कि अभी यह है नहीं, जैसे कि संख्या लिखिए, इसको जब 4 से भाग करते हैं तो जो भाग करने पर शेषफल 1 आएगा। जो शेषफल आएगा, इसका जो इकाई अंक होगा उसी को ही इसको गुणा कर देते हैं। ठीक, प्राप्त शेष को ही मान लेते हैं, उसका यूनिट डिजिट उसी से निकाल लेते हैं। अभी यही पढ़ा 2 3 7 8। अभी यही पढ़ा था यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 है तो उस संख्या के 2 डिजिट से भाग करने पर शेषफल जो प्राप्त होता है उसी को ही पावर मान लेते हैं। अब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लिया जैसे कि 28 है, इसकी पावर 30 दे दी गई, और हमसे पूछा गया कि इसका एक यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी यही बताया 2 3 7, ये देखो 8 आया, 2 डिजिट को 4 से भाग करना है। जब 4 से 30 को जब भाग कर देंगे तो शेषफल जो 2 आएगा तो ये होगा 2, इसकी पावर कितनी 2 हो गई। जब 8 की गुणा 2 8 बार करेंगे तो 64 होगा। तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, 6 से कोई मतलब नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और जैसे कि कोई 2987 है और इसकी पावर है 145, सिर्फ 4 से भाग करना, 7 आया, इसकी हमको 4 से इसको भाग करना है। जैसे कि
4/45 सिर्फ 2 डिजिट से करना है। ठीक, इसको जब कर देंगे 1 आया, तो इसका देखो ये शेषफल कितना आया, 3 आया। 7 गुणे 3, 7 की पावर 3 आया। ठीक, जब इसके 7 की गुणा 3, 7 की गुणा 3 बार जब किया जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसका जो यूनिट डिजिट जो आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट जो इसका आएगा, तो जैसे कि 7 से 7 सत्ते 49 हो गया। 7 की गुणा किया 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमको इसी से मतलब है, जो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 3 आएगा। जब इसको जब 7 की गुणा से 3 से करेंगे, तो इसका 7 सत्ते 49 हो गया, 7 सत्ते 63, 7 9 63 हो गया, तो इसको 6 गया, 7 चौक 28, 3 34। तो सिर्फ यूनिट डिजिट हमको 3 से मतलब है, 34 से कोई हमको मतलब ही नहीं है। और इसी तरह क्वेश्चन हो गया जैसे कि 90 हुआ, 292 हुआ, और 249, 24 24 90, 24 15 हुआ, 24 90, जो भी मानना है कुछ भी मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो 2 डिजिट को 4 से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो 2 डिजिट, यानी कि 15। जहाँ इस बात पता है शेषफल हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, जब शेषफल हमारा 3 आएगा, जब 2 की पावर 3 होगी, 2 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 8 ही रहेगा। यही इसका यूनिट डिजिट होगा, यही हमारा आंसर हो, यही इसका भी यही हो गया, तो यूनिट डिजिट आंसर हो गया। और इसी तरह बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये। और जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 7 है, 8 है, 8 7 8 है, 3 मान लिया, और जैसे कि पावर जितनी भी लंबी मान लो, 6 मान लिया, 4 मान लिया, 4 मान लिया। ठीक, 8 4 मान लिया। अब सिर्फ 2 डिजिट मतलब है 4 को 84 से भाग करना है, शेषफल इसका कुछ नहीं आएगा। तो जिसका शेषफल कुछ नहीं आएगा उसकी यूनिट डिजिट 4 ही रहती है। जिसका शेषफल कुछ नहीं आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 ही रहता है। और इसकी जो बनेगी जाकर 81 बनेगी, सिर्फ हमको यूनिट 21 अंक से मतलब है, 8 से मतलब कोई नहीं है। और जैसे कि कोई क्वेश्चन ये भी हो सकता है, 1 5 1 हो गया, 5 2 मान लिया, 5 3 मान लिया, 5 4 मान लिया। ठीक है, डॉट 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 करके इसे ले लिया, 5 9 ले लिया। और जैसे इसका पूछ लिया गुणनफल, इसका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो इसका जैसे कि यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे 5 भी आएगा। जब इनकी गुणा 4 को 5 से कर देंगे, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। और इसी तरह से जैसे कि कोई वैल्यू अगर 3 ले लिया, 7 ले लिया, 3 7 ले लिया, उसकी वैल्यू ले लिया कि उसकी ले लिया 3 हो गया, 2 हो गया, 9 ले लिया, 0 ले लिया, 3 ले लिया। अब 7 के लिए अभी 7 पढ़ रहे हैं, तो 7 भी जैसे कि करेंगे तो उसमें जाएगा नहीं, तो 7 की पावर जो 3 है, तो इसी को 3 मान लेंगे। अभी यही पता चला था, और वही इसकी वो हो जाएगी। ठीक है, 3 आया था, ये देखिए 3 आया था यूनिट डिजिट, वही जो 334 जो यूनिट डिजिट आई थी, 343, 34 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट 3 चाहिए है, यूनिट डिजिट 3, यही हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह जैसे कि कोई भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश करके बहुत ही लंबा 99 99 99 चलता चला गया। तो हम इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ जैसे 3 है तो यहाँ 4 भी आएगा, यहाँ 5 भी आएगा। जब 4 और 5 की गुणा कर देंगे तो जायज़ बात है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 9 है, 1 है, 9 2 है, 9 3 है, 9 4 है, डैश डैश करके 9 9 9 ले लिया, 9 ले लिया, 9 ले लिया। तो यहाँ जैसे 4 है तो यहाँ 5 फिर आ जाएगा, तो जिसकी गुणा कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा, यूनिट डिजिट इसका 0 ही रहेगा। और इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी देखो यही चल रहा है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। ठीक है, और जो इससे पहले जो पढ़ा था, 0 है, 1 है, 5 है, 0 है, 0 है, 5 है, 0 5 है, 1 है, 0 0 है, 5 है, 1 है। और इसके बाद हमने 9 0 5 1 6, इनके तो पावर पता है, इनकी पावर हमेशा, इनकी पावर
सेम रहेगी, इनकी पावर सेम रहेगी। और जो 4 है, 4 अगर विषम है तो 6, 4 अगर विषम है तो 4 है, 4 अगर सम है तो 6 रहेगी। ये भी पता चल गया। ठीक, अब इस पता चल गया, इसी से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। और इसी तरह से क्वेश्चन करते रहते हैं और क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन ये हो गया, मान लिया जैसे कि 1 है, 3 है, 7 है, 3 है और 3 6 है, और माइनस कर दिया 1 4, 1 4, फिर 4 ले लिया, फिर 2 ले लिया, और फिर इसकी जो पावर ले लिया 20 ले लिया। ठीक, और जो इसका जो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जैसे कि अभी क्या 3 7 है, यही चल रहा है। इसका जो शेषफल कुछ आएगा नहीं, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगी। इसी तरह इसका भी सेम रहेगा, इसी तरह इसका भी रहेगा, जो 2 की पावर 4 ही रहेगी। जब 3 की पावर 4 है तो 81 रहेगा, और जब 2 की पावर है तो 16 ही रहेगा। जब 16 रहेगा तो 16 81 माइनस 16 करो, सिर्फ हमको यूनिट डिजिट मतलब है 5 कर दिया, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। यही हमारा इसका इकाई अंक होगा, इकाई अंक है ये, इकाई अंक प्राप्त हुआ, ये हुआ। ठीक, बहुत ही आसान है। देखो कितना, मतलब कितने ही चुटकियों में हो गया। और जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, और 51 ले लिया पावर। ठीक, 51 ले लिया। अब जैसे इस बात अगर पता है तो इनका देखो, ये फिर ये देखो आगे यही आ गया। इन जहाँ कुछ भी हो जाएगा, ये आ जाए इनकी पावर, यही यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट हमेशा एक ही रहेगा। यही हमारा इसका यूनिट डिजिट एक ही है। क्या लिखा है देखो, 0 5 1 0 5 1 6, इनकी पावर हमेशा सेम रहेगी, इनकी पावर सेम रहेगी। ठीक है, सेम रहेगी। जैसे कि कोई भी वैल्यू हो, जैसे 34 51 पावर चाहे कुछ भी, सम से कोई मतलब नहीं, खाली बस ये देखो लास्ट में ये मिल जाए, इसका यही यूनिट डिजिट हमेशा एक ही रहेगा, पावर वही सेम रहेगी उसकी। और जैसे कि कोई दूसरा क्वेश्चन देखें, 200 चलो 212 203 ले लिया, इसका यूनिट डिजिट 6 ले लिया। अब देखो 6 आया, अब है 6 आया, ये देखो 3 है, फिर से देखो रिपीट हुआ। अब इसको जब 4 से जब इसको जो भाग करेंगे तो इसका शेषफल 2 आएगा। जब शेषफल 2 आएगा तो उसकी पावर 9 हो जाएगी, यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट यही है इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसी तरह से जैसे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे कि 4 है 5, जैसे 4 है 5 है 2 है 3 है, और इसकी पावर ले लिया 16 32 ले लिया। जब फिर ले लिया 22 24, इनकी पावर ले लिया, फिर 16 32 ले लिया, पावर सेम ले लेते हैं। ठीक है, फिर 32 ले लेते हैं, फिर 25 ले लेते हैं, फिर पावर सेम ही लेंगे। ठीक है, 1632। सिर्फ किसी से मतलब नहीं, सिर्फ ये देखो, खाली ये देखो, जब 4 से उसको 4 से जब हम इसको 3 है 3, ये देखो 3 आया, 3 लिखा, 3 ऐसे पूरा उतार दिया। जब उसको 4 से मतलब डिवाइड कर देंगे, शेषफल कुछ नहीं आएगा, जो कुछ ना है तो उसकी वैल्यू 4 मान लेते हैं, 4 मानते हैं। और इसी तरह से जैसे कि ये देखो 6 आ गया, तो ये 6 क्या है, 4 है, 4 एक क्या है 32, ये क्या है एक सम है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। ये 25 है, तो अभी बताया था 25 हो, 5 है 5, ये भी देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम रहेगा। 0 5 1 की पावर सेम रहेगी, 0 5 की पावर सेम रहेगी। अब जैसे कि अब इन दोनों गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट 0, यही यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, इकाई अंक।
इकाई अंक हो गया। और इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे कि मान लिया कि 14, 12, 34 मान लेते हैं। चलो 12, 34 हो गया। इसकी पावर मान लिया 102 है, प्लस 12, 34 फिर वही मान लिया। इसकी पावर 1 बढ़ा देते हैं, इसकी पावर 1 बढ़ा देते हैं। 2 आया, 2 देखो, 2 आया, 2 देखो, ठीक है। अब जैसे कि 0 आएगा नहीं, तो इसकी जो पावर है वही उसी पावर को ही मानना पड़ता है। जैसे कि 4 है, 4 1 देखा जाएगा, 4 तो इसमें है नहीं, 2 है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। 4 क्या है, 4 1 सम है, तो सम है तो क्या यूनिट जी होगा, 6 होगा, ठीक। और ये देखो 4 है, 4 1 क्या विषम है, तो क्या होगा, 4 होगा। तो जब इसको जब जोड़ेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही बनेगा, इसीलिए कहते हैं इसका यूनिट डिजिट 0 यही प्राप्त किया। और जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई बढ़िया सा अगर मिल जाता है तो जैसे कि कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, ठीक। डैश डैश करके करके इन्फिनेट तक चली गई। जब 4 की गुणा 5 में करेंगे यूनिट डिजिट्स का 0 हो जाएगा। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमको समझना है 0, फिर 5, फिर 1, फिर 6। जब इसको समझ लेंगे फिर इसके बाद में 4 को समझना है, फिर 9 को समझना है, फिर उसके बाद 2 को समझना है, फिर 3 को समझना है, फिर 7 को समझना है, फिर 8 को समझना है। इनको ही बहुत अच्छे से समझ जाओ, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं।